हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ अनग्रेटफुल वी आर, कि कैसे हम सिर्फ वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है, कौन सी चीज़ बाकी लोगों के पास तो है पर हमारे पास नहीं है। एंड वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट आवर लाइफ दैट वी डोंट हैव दिस, वी डोंट हैव डैट। भगवान ने मुझे ही वो क्यों नहीं दिया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, उसके पास तो वो है, उसको तो इतना सक्सेस मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। फिर वी ऑलवेज कंप्लेन, राइट? हम सभी करते हैं आई थिंक। तो क्या हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास क्या है? लाइक हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं ना कि यार उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, दोज पीपल लेफ्ट मी व्हेन आई नीडेड देम द मोस्ट। तो तभी उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया, ऑल दो मैंने तो उनके लिए उनका हमेशा साथ दिया था, देन ऑल्सो उन्होंने ऐसा करा, तो मेरे सारे एफर्ट्स तो बेकार गए ना। पर बेकार क्या सच में गए? अगर आप अपने आसपास देखो तो क्या आप लोग के पास ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो तब भी आपके पास थे, आपके साथ थे जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, और आज भी आपके साथ है, आज भी है। पर उन लोग के लिए हम ग्रेटफुल ही नहीं है। हम हमेशा कंप्लेन करते कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, उसने ऐसा करा। बट जो लोग आपके पास है, क्या उन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो? शायद उन लोगों का जिक्र करना भी हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लोग हैं ना अभी। जो लोग हमारे पास है, जो चीज़ें आज हमारे पास है, उसके लिए हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। बिकॉज़ हमें कदर तो तब होती है ना जब कोई इंसान हमें छोड़ दे, वो चीज़ हमसे छिन जाए, हमसे दूर हो जाए, तब जाके हमें उसकी रियल वैल्यू पता चलती है। उसके पहले हमें कहाँ पता चलती है किसी चीज़ की वैल्यू, किसी इंसान की वैल्यू नहीं पता होती, राइट? एंड वी ऑलवेज कंप्लेन कि उसने मुझे छोड़ दिया, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, उसके पास तो वो है। पर क्या आपने सोच के देखा है कि आपके पास कितनी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो शायद बाकी बहुत सारे लोग उसकी सपने देखते होंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मेरे पास वो चीज़ होती। आपके पास इस पूरे सुंदर पृथ्वी को, आई मीन इस पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए आंखें हैं, शायद बहुत लोगों के पास वो नहीं होती। हमारे पास अपने हैंड्स है अपने काम करने के लिए, वो भी लोगों के पास नहीं होती है। पैर है चलने के लिए, वो भी बहुत लोगों के पास नहीं होती है। बट इन सारी चीज़ों के लिए भी हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते, क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे पास क्या है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक वी डोंट इवन रियलाइज़ कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच लो, आपकी आंखें जो है ना, एक दिन के लिए हम बिल्कुल उसमें आपको पट्टी लगा दे, या फिर आप सोच लो कि बिना देखे आपको सारे काम करने हैं पूरा एक दिन, क्या आप कर सकते हो? कितनी प्रॉब्लम्स होगी आपको, कितनी ज़्यादा। आप सोच के भी, इमेजिन भी करके देखो तो ही ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे हो सकता है? बट वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। वट वी डू इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आवर लाइफ कि आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, लोग के पास तो है। तो ऐसी भी तो चीज़ें हैं ना जो आपके पास है, शायद बाकी लोग के पास नहीं है, पर शायद आप उन सारी चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि अभी तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं ना, इसलिए आप ग्रेटफुल नहीं हो। शायद उसके लिए आप कभी भी यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ऑल दिस थिंग्स, ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल विथ मी। होंगे ना ऐसे लोग तो आपकी ज़िंदगी में जो आज भी आपके साथ है, और वो लोग तब भी आपके साथ थे जब आपको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, उन्होंने तब भी आपका साथ नहीं छोड़ा। बट आप उन लोगों के भी, उन लोग को देखने में लगे हुए हो जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, बिकॉज़ वो लोग तो चले गए ना। और हमें वही दिखता है कि हमारे पास क्या नहीं है, किसने हमें छोड़ दिया, वही देखते रहते हैं। और वो सारे लोग को देखना भूल ही जाते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना, उनको थैंक यू बोलना भूल ही जाते हैं, जो आज भी हमारे साथ है। कैसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास है। अगर आप एक लिस्ट बनाने बैठो, जो कि आपको बनानी ही चाहिए, आज ही बनानी चाहिए, द थिंग्स दैट आई हैव, लिखो हेडिंग, फिर एक एक करके लिखते जाओ। सारी चीज़ें लिखनी है
कि कौन सी चीज़ें आपके पास है। उसमें आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं जो आपके पास है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो आपके पास है, आपका घर, खाना, कपड़ा, सब कुछ आपको एक एक करके सब लिखना है। एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड उन सारी चीज़ों के लिए आप कभी भी ग्रेटफुल थे ही नहीं, शायद थैंक यू भी नहीं बोला होगा कभी, क्योंकि आपके पास वो हमेशा से थी, इसलिए आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये सारी चीज़ों के लिए भी हमें थैंक यू बोलनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास पहले से थी ना। अगर हमारे पास पहले से वो नहीं होती, बाद में जाके मिलती, तो शायद हम बोल भी देते, बट वो सारी चीज़ें तो हमें पहले से मिली हुई है। सो वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। जब आप लिखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो आप लिख रहे हो ना, वो बहुत लोगों के पास नहीं होती है, बहुत लोगों के पास नहीं होती है। जो लाइफ आप जी रहे हो वो बहुत लोगों का सपना होता है। एंड वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव। क्या आपने कभी थैंक यू बोला उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है? अगर नहीं बोला ना, अभी बोल दो जाके। एक बार भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास है। जैसे कि आपकी सांसें। अगर आपकी सांसें नहीं है तो आप कहाँ हो? क्या कुछ भी है? नहीं है। अगर एक दिन के लिए आपसे आपकी आंखें ले ली जाए या फिर आपके हाथ ले लिया जाए, तो पूरा एक दिन आप इमेजिन करके देखो कि कैसा रहेगा वो पूरा एक दिन। बहुत अच्छा लगेगा, क्या मज़ा आएगा कि अरे वाह, आज आंखें नहीं है, करके देखते, सारा काम कितना मज़े से हो जाएगा, सब इजीली हो जाएगा। नहीं होगा, राइट? तो शायद समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है, पर बहुत सारे लोग इसी ज़िंदगी को जी रहे हैं, राइट? एंड वी आर ऑल नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड ठीक है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है, बट जो चीज़ें हमारे पास आज है उसके लिए ग्रेटफुल ना होना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना कि इन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हो ना, वो भी आप नहीं पा सकोगे, क्योंकि यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो भगवान को या यूनिवर्स को ऐसा लगेगा कि यार इतनी सारी चीज़ें तो मैंने दी है, वो इन सारी चीज़ों के लिए ही ग्रेटफुल नहीं है, तो उसको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी तो भी वो ग्रेटफुल होगा नहीं, तो क्यों ही दे, क्या फ़ायदा, राइट? सो आज ही कॉपी पेन उठाइए और सारी चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके पास है। उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, सिबलिंग हो सकते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स, आपकी ब्रीथिंग, आप वो सारी चीज़ें जो आपके पास है, सब कुछ आपको लिखनी है। घर, कपड़ा, खाना, सब कुछ। एंड आप देखोगे कि कितनी सारी चीज़ें आपके पास है। एंड वो सारी चीज़ें अगर अचानक से आपके पास आज है और एकदम से गायब हो जाती है, तो वो फीलिंग कैसी होगी? वो सब कुछ आपके पास है बट अचानक सारी चीज़ें आपसे ले ली जाती है, छीन जाती है, तो वो फीलिंग कैसी होगी? एक बार सोच के भी देखिए ना, तो शायद आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें आपके पास है। कुछ पाने की ख्वाहिश रखना, सपना देखना कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, वो गलत नहीं है, बट वो सारी चीज़ें जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल ना होना, वो ज़रूर गलत बात है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव। जो आपके पास है ना, वो ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, जो आज आप जी रहे हो, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए शायद बहुत सारे लोग बस ड्रीम ही देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। अच्छा घर है, खाना है, एजुकेशन मिल रहा है, बट वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो आज ही कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए कि कौन सी सारी चीज़ें आपके पास है, और उन सारी चीज़ों के लिए एक बार यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उनको भी तो लगना चाहिए कि यस, शायद तभी तो जाके यूनिवर्स को, भगवान को लगेगा कि चलो कम से कम उसने आज तो आके मुझे थैंक यू बोला उन सारी चीज़ों के लिए जो मैंने उसको दी है। कम से कम उसको रियलाइजेशन तो हुआ कि उसके पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद बाकी सारे लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा, राइट?
कि चलो आके थैंक यू तो बोला मुझे इन सारी चीज़ों के लिए, वो ग्रेटफुल तो है। तो अब तो मैं उसको वो सारी चीज़ें भी दे दूँगा जो, तो अब तो मैं उसको वो सारी चीज़ें भी दूँगा जो उसको चाहिए, जो उसके लिए वो मुझसे बार बार बोल रहा था। राइट, जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, तभी जाके हमें और ज़्यादा चीज़ें, वो वट एवर वी वांट इन आवर लाइफ, सक्सेस, आवर गोल्स, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें तभी मिलती है जब हम आज अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल होंगे। इस लाइफ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो आज हमारे पास है, उसके लिए जब ग्रेटफुल होंगे ना, तभी जाके हमें बाकी सारी चीज़ें मिल सकती है।